एपिसोड 33 मंगलम से मुलाकात। आदर्श और टोनी के आज के मैजिक मुकाबले को नजर में रखते हुए मिस अंबिका में स्टूडेंट्स को विभिन्न एलिमेंट के मैजिक स्किल के खासियत और उसको इफेक्टिव तरीके से किस तरह से यूज किया जाए इस बारे में बात करने के बारे में तय किया। आज के क्लास के टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स जानकार और उत्साहित हो गए। और आखिर उत्साहित क्यों ना हो, हर स्टूडेंट्स अपना पहला मैजिक स्किल जानना चाहेगा। मिस अंबिका ने आज के लेक्चर को और इफेक्टिव बनने के लिए क्लास के उन स्टूडेंट्स की मदद भी ली जिन्होंने अपना मैजिक रेज एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अपना मैजिक स्किल परफॉर्म कर सके। मैजिक स्किल के डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में मिस अंबिका स्टूडेंट्स के स्किल की बारीकियां भी बताती। आज के इस मैजिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक नया स्टूडेंट भी था जिसने अपना मैजिक स्किल बहुत स्मूथली परफॉर्म किया। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि आदर्श था। मिस अंबिका में आदर्श के स्किल की तारीफ भी की और आज के मैजिक मुकाबले में आदर्श के सही समय का इस्तेमाल करने हमला करने के कारनामे की तारीफ भी की। आदर्श की तारीफ सुनकर और बैटल में अपनी गलतियों को सुनने के बाद टोनी शर्म से पानी हो गया, पर क्लास में कोई और भी था जिसका इन तारीफों को सुनकर खून खौलने लगा। अरविंद ने मन बना लिया कि वो आदर्श को सबक जरूर सिखाएगा और रैंकर क्लास में उसके शामिल होने के सपने को चकनाचूर कर देगा। क्लास के खत्म होने के बाद अरविंद तुरंत अपने अंकल मंगलम से मिलने उनके घर चला गया। अरविंद शेखावत परिवार का हिस्सा तो था, पर उसका परिवार शेखावत मेंशन में नहीं रहता था क्योंकि अरविंद शेखावत परिवार के साइड फैमिली का एक मेंबर था। शेखावत परिवार इतना बड़ा था कि उसके मेंबर देश के कोने कोने में फैले हुए थे और इनका बिजनेस तो देश के बाहर भी फैला हुआ था। परिवार में इतने ज्यादा लोग होने के वजह से ही परिवार के मुखिया लोग सबका तो ख्याल तो नहीं रख सकते थे। इस वजह से शेखावत परिवार को सुख सुविधा की हर चीज आसानी से मिल जाती, पर मैजिक कल्टीवेशन के मामले में परिवार केवल उन मेंबर्स पर ध्यान देता जो मैजिक के मामले में काफी टैलेंटेड होते थे। मंगलम शेखावत शहर के मेयर और बीजापुर शहर में शेखावत परिवार के प्रतिनिधि जतिन शेखावत का इकलौता भाई था। इस वजह से वो राजमहल जैसे शानदार शेखावत मेंशन में रहता था, जबकि साइड फैमिली का होने की वजह से अरविंद शेखावत मेंशन में नहीं रहता बल्कि अपने परिवार के साथ एक दूसरे घर में रहता था जो कि शेखावत मेंशन से थोड़ी दूरी पर था। अरविंद ने ऊपर एक वाइट टी शर्ट और नीचे एक सिल्की ट्राउजर पहना था जो कि कॉलेज में उसके एरोगेंट बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा था। अरविंद का ये सिंपल ड्रेस उसे एक एलिगेंट लुक दे रहा था और शेखावत परिवार के मेन फैमिली के सामने उसके लो प्रोफाइल को दर्शा रहा था। अरविंद को देखते ही मंगलम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, अरे अरविंद, कैसे हो? बहुत दिन बाद दिखाई दिए तुम। आखिर जाके आज अंकल आई तुम्हें। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एनुअल एग्जाम करीब आ रहे हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। मंगलम, चलो अच्छा है। तुम्हें अपने मैजिक कल्टीवेशन पर ध्यान देना भी चाहिए। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। शेखावत परिवार ने फैमिली के नौजवान और टैलेंटेड मैजिशियन को मैजिक रिसोर्सेज बांटने का फैसला लिया है, पर ये कल्टीवेशन रिसोर्स भी केवल उन फैमिली मेंबर को मिलेगा जिसके परिवार ने मेन फैमिली के डेवलपमेंट में अहम योगदान दिया है, या फिर उन मेंबर्स को मिलेगा जिसने मैजिक कल्टीवेशन में स्पेशल टैलेंट को शो किया है। अरविंद, ठीक है अंकल, मैं खूब मेहनत करूँगा। मंगलम, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी भी चाहिए, नहीं तो मेन फैमिली तुम्हारी साइड फैमिली को भूल जाएगी जिसने लंबे समय से परिवार में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एनुअल एग्जाम तुम्हारे लिए एक खास मौका है। इस वजह से अगर तुम एनुअल एग्जाम के टाइम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें इसका बहुत फायदा होगा।
अरविंद जानता था कि मंगलम अंकल उसकी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने ही उसका बीजापुर मैजिक कॉलेज में नाम लिखवाया था ताकि उसे अपने आप को साबित करने का मौका मिले। अरविंद का एक छोटा सा परिवार था जिसमें केवल वो और उसकी माँ थी। अरविंद के पिता का कम ही उम्र में देहांत हो गया था, इस वजह से उसके परिवार का कंडीशन कुछ ज्यादा बेहतर नहीं था। उसके मंगलम अंकल ने ही उसके फैमिली को सपोर्ट किया था। इस वजह से अरविंद मंगलम की हर बात को मानता था। मंगलम ने अरविंद को छेड़ते हुए कहा, और हाँ अरविंद, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। इस बार बीजापुर मैजिक कॉलेज के एनुअल एग्जाम को देखने के लिए राजकुमारी दीपिका भी आने वाली है, इसलिए ये तुम्हारे अच्छा मौका होगा राजकुमारी दीपिका के नजरों में आने का। राजकुमारी दीपिका का नाम सुनते ही अरविंद की दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरविंद का चेहरा देख मंगलम जोरों से हंसने लगा। मंगलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ अरविंद, तुम दीपिका को बहुत पसंद करते हो, इस वजह से ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए अपने आप को साबित करने का। अरविंद ने लड़खड़ाते हुए जुबान में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं और दीपिका। मंगलम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, नहीं छेड़गा तुम्हें, लेकिन इस बार तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी होगी। अरविंद, आप चिंता ना करो अंकल, मैं इस बार अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मंगलम, हम अच्छी बात है, तुम जानते ही हो कि इस बार का एनुअल एग्जाम कुछ खास है। शहर के आला दर्जे के बिजनेसमैन, नामचीन मैजिशियन और कई सारी मैजिक संस्थाओं ने इस बार बीजापुर मैजिक कॉलेज पर काफी ध्यान दिया है। इस एनुअल एग्जाम के दौरान ही एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए एक नए रैंकर क्लास को बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि इन स्टूडेंट्स को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा सके और अच्छे मैजिक रिसोर्सेज भी। अरविंद ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। मंगलम, आम स्टूडेंट्स को ये सब बातें नहीं पता, पर क्योंकि मैं बीजापुर मैजिक कॉलेज के मैनेजिंग बोर्ड मेंबर में एक हूँ, इसी वजह से तुम इन बातों को जानते हो। इस बार संयोग से दीपिका के भी कॉलेज में छुट्टियां चल रही है, इस वजह से बड़े भाई साहब के साथ वो भी इस मैजिक एग्जाम में हिस्सा लेगी। आखिर दीपिका अपने शहर की इकलौती स्टूडेंट है जिसे इंपीरियल मैजिक यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका है। इसी वजह से बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला लिया है कि दीपिका अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के पावर लेवल की जांच करेगी, जिससे हमें ये पता लग सके कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हमारे कॉलेज के मैजिशियन किस लेवल पर है और रैंकर क्लास में ऐसा क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे इन स्टूडेंट्स को भी आगे चलकर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके और ये सब भी हमारे शहर का नाम रोशन कर सके। एनुअल एग्जाम के दौरान होने वाले इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में जानकर अरविंद थोड़ा सीरियस हो गया, पर उसके आंखों में आगे बढ़ने और तेजी से तरक्की करने की आग साफ साफ देखी जा सकती थी। अरविंद का ये बचपन से सपना था कि उसे भी मेन फैमिली का सपोर्ट मिले और वो भी दीपिका के जैसे ही फेमस होना चाहता था। अरविंद के सीरियस लुक को देख मंगलम ने दिलासा दिया, खैर उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने परफॉर्मेंस को सुधारने पर ध्यान दो। जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं जतिन भाई से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुमने कितनी मेहनत की। हो सकता है तुम्हारे लगन और मेहनत को देख वो खुश हो जाए और फैमिली की तरफ से तुम्हें और मैजिक रिसोर्सेज मिल सके। मंगलम, तुम जानते हो फैमिली के केवल कुछ ही मेंबर्स को एक खास तरह का मैजिक टूल को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इसकी मदद से वो तेजी से अपने स्टार डस्ट की ऊर्जा को बढ़ा पाते हैं और कम टाइम में ही स्टार्स को इवोल्व करने में मदद करते हैं, जिससे तुम नए मैजिक स्किल्स को एक्टिव कर पाते हो। अरविंद एक्साइटेड होते हुए बोला, अंकल, आप स्टार डस्ट टूल की बात कर रहे हो ना? सचमुच? क्या मुझे स्टार डस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा? मंगलम, हाँ बिल्कुल मिलेगा।
अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुमको भी तुम्हारा अपना स्टार डस्ट मैजिक टूल मिल सकता है। दीपिका के पास भी उसका खुद का एक स्टार डस्ट मैजिक टूल है। इसी वजह से तो उसने इतने तेजी से अपने मैजिक कल्टीवेशन में तरक्की की है। तो अरविंद को स्टार मैजिक टूल मिल पाएगा? क्या होगा आदर्श का रिएक्शन जब वो इस दुनिया की दीपिका को अपने सामने देखेगा? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिशियल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।